हिस्ट्री में कई वार्स, पैंडेमिक और डिजास्टर से हुए हैं, लेकिन अगर हिस्टोरियन से पूछा जाए कि इंसान के लिए सबसे खतरनाक साल कौन सा था, तो बहुत से एक्सपर्ट्स एक ही साल का नाम लेते हैं, 536 AD। इस साल अचानक सूरज की रोशनी धुंधली पड़ गई, दिन में भी आसमान शाम जैसे दिखने लगे, टेम्परेचर गिर गया, फसलें बर्बाद हो गई और लाखों लोग भूख और बीमारी का सामना करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर 536 AD में ऐसा क्या हुआ था? चलिए इस मिस्टीरियस इवेंट की सच्चाई जानते हैं। 536 AD में यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के कई लोगों ने लिखा था कि सूरज की रोशनी बहुत कम हो गई थी। दिन के टाइम भी आसमान धुंधला रहता था, जैसे हमेशा हल्की शाम हो। ये हाल लगभग 18 महीने तक रहा। साइंटिस्ट के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि कहीं बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। जब वॉल्केनो फटता है तो हवा में बहुत सारी ऐश मतलब राख और सल्फर गैस चली जाती है। ये पार्टिकल्स आसमान में एक लेयर बना लेते हैं जो सूरज की रोशनी को रोक देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहुत मोटा पर्दा लाइट को अंदर आने से रोक देता है। इसकी वजह से सूरज की रोशनी कम हो गई, टेम्परेचर गिर गया, फसलें खराब हो गए, लोगों को खाना नहीं मिला, कई जगह में भूखमरी आ गया। उसके कुछ साल बाद जस्टिनियन प्लेग भी फैली, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये पीरियड बहुत मुश्किल था, हालांकि प्लेग के कई अलग काउजेस भी थे। रिसर्चर्स इसे इस क्लाइमेट क्राइसिस के बाद के कठिन दौर का हिस्सा मानते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है। साइंटिस्ट ने ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की आइस कोर का स्टडी किया। बर्फ़ की पुरानी लेयर्स में वोल्केनो से निकले सल्फर के पार्टिकल्स मिले। ट्री रिंग्स भी दिखाते हैं कि उस वक्त पेड़ बहुत धीरे धीरे बढ़े, जो ठंडे मौसम की निशानी है। इसलिए रिसर्चर्स को लगता है कि उस समय क्लाइमेट में सच में बड़ा बदलाव हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस ने 536 AD को वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स टू बी अलाइव कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह सब कुछ एक जैसा था। अलग अलग रीजन पर असर अलग लेवल का था। फिर भी क्लाइमेट चेंज, फूड शॉर्टेज और बाद में प्लेग की वजह से ये इंसानी हिस्ट्री का सबसे मुश्किल पीरियड में से एक माना जाता है।